हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं बड़े ही अच्छे होंगे। साथियों, फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे नोटिस का हम काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। हज़ारों कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से अपडेट मिल रहा है। पूरा वीडियो देखना, यकीनन आपको मजा आएगा। आपके काम की वीडियो रहने वाली है। और अभी तक आपने अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन वाला बटन प्रेस नहीं किया, कर लो। आपके काम की बातें यहां पर होती है। साथियों, भारतीय डाक विभाग ने एक नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो हमारे ऑफिशियली अभिषेक क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहां से आप देखें, लेकिन आपके समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझना। साथियों, भारत सरकार और संचार मंत्रालय के द्वारा ये ऑफिशियली नोटिस है और एक सरकारी भर्ती है, ठीक है, परमानेंट। इसमें जो पद रहने वाले हैं, कौन कौन से पद पर आप नौकरी लग सकते हो। पहला पद है इसमें एमटीएस, जिसको आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हो। दूसरा पद है पोस्टमैन, तीसरा है मेल गार्ड और चौथा पद है पीए, जिसको आप फुल फॉर्म के तौर पर जानते हो पोस्टल असिस्टेंट। और पांचवा पद है ऐसे, जिसको आप सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के नाम से जानते हो। तो इन पदों पर यह भर्ती अभी हाल ही में आ चुकी है। साथियों, फॉर्म अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें आप लोग अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस इन तीनों पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करने के विचार में हो, करना ही चाहते हो फॉर्म, तो नोटिफिकेशन इसका 1 जून 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म। और फॉर्म की लास्ट डेट 22 जून 2026 रहने वाली है, यानी लगभग 20 दिन का आपको समय मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जरूर इसमें आवेदन करना। और इसमें एग्जाम्स जो हो रही है वो 12 जुलाई 2026 को होगी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड के पद पर नौकरी पाना चाहते हैं, भाई सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें पीए और एसए की, भाई अगर आप पीए एसए बनना चाहते हो तो इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं उसकी डेट रहने वाली है 11 मई और लास्ट डेट है 29 मई 2026। जी हाँ, अगर हम बात करें पीए और एसए की एग्जाम्स डेट की तो वो 21 जून 2026 को होगी। यानी पीए और एसए का जो एग्जाम्स है वो पहले हो रहा है बजाय एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड के। साथियों, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवाइज्ड शेड्यूल यहां पर आया है। यहां पर पहले कुछ तारीख अलग थी, अब दोबारा से नई तारीखें यहां पर घोषित की ही गई है और आदेश जारी किया गया है 23 अप्रैल 2026 को लेटेस्ट, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अब ये फिक्स हो चुका है फाइनली। साथियों, समझने लायक बात यह है कि सबसे पहले आपको बताऊं कौन इस भर्ती का आवेदन कर सकता है। देखो, YouTube पर सैकड़ों वीडियोज आ रही है, लेकिन के स्टूडेंट्स को उनके काम की बातें नहीं बताई जा रही, केवल अपनी ही मकसद की बातें हो रही है, तो वो गलत है। स्टूडेंट्स को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, एक जो रियलिटी है वो रियल तौर पर उनको बताना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की यह है कि सबसे पहले कौन आवेदन कर सकता है। तो देखो, डिपार्टमेंटल कर्मचारी, यानी कि डाक विभाग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी ही इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। एज ए आप लोग फ्रेशर हो, ठीक है, जैसे कि आप फ्रेशर हो, आपने 10वीं पास कर लिया है, 12वीं पास कर लिया है, ग्रेजुएशन पास कर लिया है, तो आप पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें और तब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। साथियों, डाक विभाग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी जैसे कौन कौन, एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड, अदर पोस्टल स्टाफ। अब हम बात करते हैं कि ये लोग जो है एलडीसीई, जो एक प्रमोशन एग्जाम्स होता है प्रमोशन के लिए, इसका हम पूरा देखें तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसकी ये जानकारी है। और इस एलडीसी एग्जाम्स को जब आप दोगे तो प्रमोशन आपका होगा पीए, एसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड के पद पर, ठीक है। एक होता है यहां पर जीडीएस कर्मचारी, जीडीएस में बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक, ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सीई के जरिए एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड और पीए ऐसे बन सकते हैं। अब आपको अभी समझाऊंगा कि एलडीसी और आपका जो सीई है, इन दोनों में अंतर क्या है। साथियों, अच्छे से समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताया कि जो सीई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा वो एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड बनेगा। कौन? जीडीएस।
तो समझने लायक बात यह है कि जीडीएस तो बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में 28,636 वैकेंसी आई हुई है जीडीएस की। तो क्या ये लोग भी एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड बन सकते हैं सीई एग्जाम्स देकर के? साथियों, जीडीएस से अगर आप एमटीएस के पद के लिए प्रमोशन चाहते हो तो कम से कम 3 साल पहले जीडीएस की आपको नौकरी करनी होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप लोग जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहते हो तो कम से कम 5 साल की आपकी सर्विस जीडीएस के पद की होनी ही चाहिए। अगला, जीडीएस से पीए और एसए बनना चाहते हो तो ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? आपकी जीडीएस की जॉइनिंग 17 जून 2022 से पहले हुई है भाई, तो आपको 5 साल तक सर्विस हो गई है कंप्लीट, तो आप पीए एसए बन सकते हो, प्रमोशन हो सकता है। अगर आपकी जॉइनिंग जीडीएस की 17 जून 2022 के बाद हुई है तो 8 साल की आपको सर्विस देनी होगी। पहले 8 साल आपको जीडीएस की नौकरी करनी होगी। तो देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में रहे, आज जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हैं। वो अपनी सैलरी को लेकर के परेशान है, वो अपना ड्यूटी टाइम को लेकर के परेशान है, वो अपने टारगेट शोषण को लेकर परेशान है। और मैं समझता हूं ऐसे जीडीएस कर्मचारी, आप इसी साल अगर इस दायरे में को कंप्लीट कर रहे हो तो भाई प्रमोशन ले लो। जीडीएस के जीडीएस बने रहने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है साथियों, इसमें मैंने बोला कि एक एग्जाम्स होगा, एक पेपर होगा। एग्जाम्स का जो मोड है वो ऑफलाइन है, यानी ओएमआर सीट, पेन और पेपर से आपका पेपर कंप्लीट होगा। ऑनलाइन इसकी एग्जाम्स नहीं होती। अगला, 2026 में अगर आप लोग एलडीसी और सीई दोनों एग्जाम्स में शामिल होकर अपना पद, वेतन और भत्ते ऊंचा करना चाहते हो तो आज ही वेस्ट बुक से अपने घर पर ऑर्डर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वेस्ट बुक से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करोगे तो भाई साहब आपको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो प्रमोशन करने से रोक सके। भीड़ नहीं है। ये एलडीसी जो एग्जाम्स है इसमें तो लिमिटेड सीटें आती है, लिमिटेड ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। और जो सीईए एग्जाम्स है इसमें जीडीएस ही अप्लाई करते हैं, और वो भी जीडीएस वो होते हैं जिनका ये सर्विस पीरियड कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी आप लोग बात लोग? तो भाई साहब मैं समझता हूं ये शानदार आप लोगों के लिए मौका है इस 2026 का डिपार्टमेंटली एलडीसी और सीई एग्जाम्स को क्रैक करें और आज अपना जो पद है इसको और बड़े पद पर ले जाएं और सैलरी भी अच्छी खासी पाएं। आपकी जान पहचान में भारतीय डाक विभाग में कोई भी कर्मचारी लगा हुआ है उसको बताएं कि रिवाइज्ड शेड्यूल जारी हो चुका है, डेट भी आ गई है फॉर्म की और एग्जाम्स की। अब और तैयारी तेज कर दे। उसको आप किताब भी बता सकते हैं, बुक्स भी बता सकते हैं, जिस बुक्स को मैं आपको बता रहा हूं। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।